नमस्कार दोस्तों, विजय जांगड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास का अपना जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या एग्रीमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही है। साथ ही ये जो टॉपिक है ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 10th के सिलेबस का एक हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड इसका मतलब होता है कर्ता क्रिया का, कंकॉर्ड का मतलब होता है मेल मिलाप कह दो या सहमति कह दो, कंकॉर्ड कह दो या एग्रीमेंट कह दो दोस्तों। अर्थात कर्ता क्रिया की सहमति या कर्ता क्रिया का मिलाप या मेल मिलाप। कहने का मतलब ये है दोस्तों, हर सेंटेंस में जब हम वर्ब का यूज करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्रिया का मतलब है दोस्तों मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब 24 होती है टोटल, और जो भी मेन वर्ब होती है जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, दोस्तों जो भी मेन वर्ब होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है। अगर उसमें हम एस या इस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। इसके विपरीत अगर किसी नाउन में हम एस या इस जोड़ते हैं, जैसे बॉय में एस जोड़ेंगे तो बॉयज हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी हम वर्ब में एस या इस जोड़ते हैं तो वर्ब दोस्तों एक वचन हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। प्ले यानी खेलना, ये प्लूरल है। अगर मैं कहूँ इसको प्लेज तो दोस्तों प्लेज सिंगुलर वर्ब है। तो हमें दिए हुए वाक्य में जो सेंटेंस हमें दिया जाता है एग्जाम में, हमें उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना होता है, कर्ता को पहचानना होता है कि कर्ता अगर एक वचन है तो हम वर्ब भी एक वचन ही लगाएं। कर्ता अगर बहुवचन है तो हम बहुवचन वर्ब का ही यूज करें। दोस्तों, जब हमें ये पता पड़ जाए कि ये वर्ब एक वचन है, ये बहुवचन है, ये सब्जेक्ट एक वचन है और ये बहुवचन है, तो दोस्तों खाली जगह में वर्ब भरना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं सबसे पहले तो कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, कैसे पहचाने, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। दोस्तों इधर लिख देता हूं मैं सिंगुलर वर्ब्स, और इधर लिख देता हूं मैं प्लूरल वर्ब्स। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, जिसके अंत में एस या ईएस लग गया वो सिंगुलर ही होती है, और जिसमें एस ईएस नहीं लग रहा वो प्लूरल होती है। देखिए, डू एक हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है। अगर इसमें एस या ईएस लगा दूं तो ये सिंगुलर हो जाएगी दोस्तों। इसी तरह डू मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें एस ईएस नहीं लगाता, ये प्लूरल है। तो डज, जब भी ये वाक्य में इसकी पोजीशन के हिसाब से पता पड़ता है कि ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, चाहे कुछ भी है ये। अगर एस डज है तो वो सिंगुलर है, डू है तो वो प्लूरल होती है, क्योंकि ईएस लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा। तो जिसमें भी एस ईएस लगता है सब सिंगुलर होती है। जैसे इज, जैसे वॉज, दोस्तों एस लग रहा है, एस लग रहा है, एस लग रहा है, तो ये सारी क्या है, सिंगुलर है। इसके अलावा हैज, हैज भी क्या एस लग रहा है, सिंगुलर है। इसके अलावा कोई भी आप मेन वर्ब ले लीजिए, कोई भी, खेलना ले लो, जैसे इसमें एस लगा दो तो ये सिंगुलर होती है। इसके विपरीत ये आर प्लूरल होती है दोस्तों। वॉज की जगह वर्ब, ये प्लूरल होती है। हैज, हैव प्लूरल होती है। और प्ले में एस हटा दो, प्ले, ये प्लूरल वर्ब होती है। तो दोस्तों ऐसे हमें पहचानना है। जब हम वर्ब पहचान सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है, तो हमें कर्ता को पहचान करके वर्ब भरना पड़ता है। लेकिन इसके लिए हमें ये पहचानना होगा कि कर्ता भी सिंगुलर है या प्लूरल। तो दोस्तों उसके लिए मैं कुछ आपको नियम बताने जा रहा हूं, जिससे ये पता पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट एक वचन है, ये सब्जेक्ट बहुवचन है। वर्ब का तो हमें पता पड़ ही गया कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है।
इसके अलावा दोस्तों एम की बात करें, ए एम, तो एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, आई के साथ ही आता है केवल। तो अब हम जानेंगे कि कर्ताओं को कैसे पहचाने। भाई वर्ब को तो हमने पहचान लिया, एक वचन और बहुवचन। अब जब हमारे ये समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, वर्ब चूंकि हमने पता कर ही ली कि एक वचन है बहुवचन है, तो हम आसानी से सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर सकेंगे, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या एग्रीमेंट कहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने, सिंगुलर है या प्लूरल। देखते हैं कर्ता कैसे पहचाने, सिंगुलर है या प्लूरल। तो रूल नंबर 1, पहला जो नियम है वो है एंड से जुड़ी दो या दो से अधिक संज्ञाओं या सर्वनामों के बाद प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर दो संज्ञा एंड से जुड़ रही है, या दो से अधिक भी हो सकती हैं, या दो सर्वनाम एंड से जुड़ रहे हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों। एक संज्ञा एक सर्वनाम भी हो सकता है दोस्तों, तीन सर्वनाम भी हो सकते हैं, तीन संज्ञाएं भी हो सकती है। अगर वो एंड से जुड़ रही हैं तो हमेशा उनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे राम और सीता दो संज्ञा है, एंड से जुड़ रही है, तो प्लूरल वर्ब ढूंढेंगे दोस्तों हम इन तीनों में से। आर है, यहाँ आर का यूज होगा। राम और सीता दयालु पर्सन है, व्यक्ति है। दोस्तों दो सर्वनाम देखो, ही भी सर्वनाम है और आई भी सर्वनाम है, तो इसमें ये नहीं करना भी आई के अनुसार एम यूज कर दें, ऐसा नहीं है। चूंकि एंड से जुड़ गया, और एंड गणित में प्लस, गणित का जो प्लस चिन्ह है, यानी किसी चीज को ऐड करना, बढ़ाना, वो काम करता है इंग्लिश में एंड। तो जब पहले तो सिंगुलर थे, अभी प्लूरल हो गए, यानी कि बढ़ गए तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। वह और मैं मित्र हैं, तो इसमें क्या आएगा, आर आएगा दोस्तों। सुमन है, बबीता है और गीता है। देखो तीन संज्ञाएं जुड़ रही हैं एंड से। एंड तो लास्ट की संज्ञा से पहले ही आएगा, लेकिन एंड से जुड़ी हुई तीन नाउन है, तीन संज्ञाएं हैं। तो प्लूरल ढूंढो दोस्तों वर्ब। एस लगने पर सिंगुलर है, बिना एस वाली प्लूरल वर्ब होती है, तो इसमें आएगा प्ले। अगला है दोस्तों संज्ञा भी है और सर्वनाम भी, दोनों जोड़ दिए, एक संज्ञा एक सर्वनाम, तो और एंड से जुड़ी हुई है, तो प्लूरल वर्ब ढूंढो दोस्तों। अविनाश और तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तो इसमें अच्छे खिलाड़ी थे, भूतकाल की वर्ब दे रखी है, वर आएगा दोस्तों। अब इसे देखो तीन सर्वनाम दे दिए, वो, तुम और मैं। वह, तुम और मैं पास द एग्जाम, परीक्षा पास कर चुके हैं, तो प्लूरल वर्ब देखो दोस्तों इसमें हैव। देखो इनका जो क्रम है वो भी निश्चित होता है प्रोनाउन का। तीन प्रोनाउन अगर जोड़ दिए हमने, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो अच्छे कार्य के लिए सबसे आप थर्ड पर्सन को पहले लोगे। कोई काम अच्छा है मान लो पॉजिटिव, तो उसमें जैसे आप बता रहे हो कि तुम, वो और मैं अच्छे हैं, या मैंने ये अच्छा काम किया है, जो भी है, तो अच्छा काम करने में फर्स्ट पर्सन का नाम सबसे लास्ट में लिया जाता है, थर्ड पर्सन का सबसे पहले, फिर सेकंड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। तो अगर उसने, तुमने और मैंने, या वह, तुम और मैं एग्जाम पास कर चुके हैं, अच्छा काम है, तो इसमें सबसे पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। बुरा काम होता है दोस्तों, तो पहले फर्स्ट पर्सन, बुरे काम में पहले खुद का नाम, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का नाम लिया जाता है। तो इसमें तीनों प्रोनाउन है, इसलिए प्लूरल है तो हैव का यूज हो जाएगा इसमें। दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स सब्जेक्ट पहचानने के। वर्ब चूंकि हमें पहचाननी आई गई, सिंगुलर कौन सी है, प्लूरल कौन सी है, और अब हम क्या सीख रहे हैं इसमें, सब्जेक्ट पहचानना। तो पहला नियम सब्जेक्ट पहचानने का ये बताया मैंने। दूसरा नियम देखो, इसी का हिस्सा है एक। अब तक जो भी नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ रहे थे, किसी में आर्टिकल नहीं लग रहा था। अब अगला नियम है, यदि एंड से जुड़ी हुई दो या दो से अधिक संज्ञाओं में केवल पहली संज्ञा से पहले, एंड से दो संज्ञा जुड़ रही है, तीन जुड़ रही है मान लो, तो पहली संज्ञा से पहले अगर आर्टिकल लगा है, आर्टिकल का मतलब ए एन डी कोई भी लग रहा हो, तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। और यदि सभी नाउन से पहले आर्टिकल लगा है तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। एंड से मान लो दो संज्ञा जुड़ रही है और केवल पहली संज्ञा से पहले आर्टिकल लग रहा है, ए है या एन है या दी है, तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर एंड से जुड़ी हुई दो संज्ञाएं हैं या तीन है
और तीनों या दोनों से पहले आर्टिकल लग रहा है तो फिर वो प्लूरल बन जाती है, उनके बाद प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। दोस्तों देखो, दो सब संज्ञा है, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन, और दोनों एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन आर्टिकल पहली संज्ञा से पहले लग रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पद तो दो हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट मास्टर है डाकपाल, वही पोस्टमैन है, वही डाकिया है। इसका मतलब ये हुआ, तो आदमी एक है, पद दो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति एक है। सिंगुलर वर्ब आएगी इसके बाद दोस्तों, हैज, यानी कि डाकपाल और जो डाकिया है ना, वो एक ही है व्यक्ति और वो जा चुका है, तो हैज यूज होगी। दोस्तों इसमें देखो तीन संज्ञा है, पोस्ट मास्टर भी है, पोस्टमैन भी है, दो भी आ सकती है, और तीसरा है क्लर्क। लेकिन तीनों संज्ञाओं से पहले आर्टिकल लग रहा है, इसमें दी लग रहा है, इसमें दी, इसमें भी दी लग रहा है। इसका मतलब व्यक्ति तीन है यहाँ पर, डाकपाल अलग है, डाकिया अलग है और बाबूजी अलग है, तो तीन आदमी है। तो यहाँ ये प्लूरल मानी जाएगी। यहाँ पर हम यूज करेंगे इज और आर दे रखी है तो आर यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 1, कर्ता कैसे पहचाने कि वो सब्जेक्ट है या वो प्लूरल सिंगुलर है या प्लूरल। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये जानने के लिए रूल नंबर 2 देखते हैं कि कैसे पहचाने ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। दोस्तों जब एंड से जुड़े दो कर्ता यानी कि दो नाउन होंगे, एक ही विचार सिंगल आइडिया व्यक्त करें, तो उनके बाद जब सिंगल आइडिया व्यक्त कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। दो संज्ञाएं मिलकर या कहूं कि दो सब्जेक्ट मिलकर जब एक ही विचार व्यक्त कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दोस्तों देखिए कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों ये कह रहे हैं ताज और गौरव, एंड से जुड़ी हुई दो संज्ञाएं हैं, ताज और गौरव। ऑफ लाइफ माने जीवन का, जीवन का ताज और गौरव, ये क्या है, दोनों मिलकर एक सम्मान है, एक ही सम्मान है, सिंगल, ताज और गौरव। तो ये दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं, तो ये दो संज्ञा है, ताज और गौरव जिंदगी का, लेकिन ये एक ही विचार व्यक्त कर रहे हैं कि दोनों मिलकर क्या है, चरित्र है, ये करेक्टर है आदमी का। तो ये दोनों मिलकर एक ही सम्मान है, जीवन का क्राउन, और जो गौरव है, ग्लोरी, वो क्या होता है, चरित्र को बताया गया है। तो दोनों मिलकर एक ही सिंगल आइडिया व्यक्त कर रहे हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी दोस्तों, इज। ये कह रहा है अर्ली टू बेड, बेड पर जल्दी जाना कहेंगे सोना, जल्दी सोना। अर्ली टू राइज का मतलब जल्दी उठना। तो ये दो आदतें हैं लेकिन है ये एक ही आदत। और क्यों है एक आदत, भाई आदत तो अलग है, एक तो जल्दी सोना, दूसरा जल्दी उठना, लेकिन दोनों मिलकर एक ही काम कर रही है, एक ही विचार व्यक्त कर रही है, सिंगल आइडिया एक्सप्रेस कर रही है। जैसे दोनों मिलकर क्या करेंगी, आदमी को हेल्दी बनाती है। ये नहीं एक आदमी जल्दी सोने से आदमी हेल्दी बनता है या जल्दी उठने से आदमी हेल्दी बनता है, नहीं, दोनों मिलकर एक ही आदत बढ़ रही है और दोनों मिलकर एक ही सिंगल आइडिया, एक ही विचार को व्यक्त कर रही है कि जल्दी सोने जल्दी उठने से आदमी स्वस्थ बनता है। तो यहाँ ये एक यूनिट को व्यक्त कर रही है, एक आइडिया बता रही है कि दोनों मिलकर आदमी को स्वस्थ बनाती है। ये नहीं अलग अलग है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएंगे, मेक्स ए मैन हेल्दी। सच्चाई और ईमानदारी दो चीजें हैं, लेकिन दोनों की एक अच्छी नीति बताया गया है, दोनों मिलकर एक नीति बताई गई। इसमें अलग अलग नीतियां नहीं बता रहे। अब सच्चाई अच्छी नीति है और ईमानदारी अच्छी, दोनों मिलकर ही एक अच्छी नीति बताई गई है। देखो तो सच्चाई ईमानदारी एक अच्छी पॉलिसी है, दोनों मिलकर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर एक यूनिट को व्यक्त कर रहे हैं, एक आइडिया, सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दोस्तों घोड़ा और गाड़ी अलग अलग हैं लेकिन दोनों मिलकर एक ही सवारी बनी हुई है। ये कह रहा है घोड़ा और गाड़ी दरवाजे पर है, दोनों मिलकर एक ही सवारी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक ही सवारी है, इज आएगा यहाँ पर। चावल और कड़ी, चावल और करी, ये दोनों मिलकर क्या है, डिश है, एक खाना है, वो भी पॉपुलर, कहाँ, भारत का, भारत में। ये नहीं चावल अलग कह रहा है कि पॉपुलर खाना है, या कहूंगी कढ़ी अलग, नहीं, दोनों मिल जाएं एक साथ फिर ये एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, एक यूनिट का काम कर रही है, एक सिंगल आइडिया को व्यक्त कर रही है, तो इसमें भी सिंगुलर आएगी। ब्रेड और बटर दो चीजें हैं लेकिन दोनों मिलकर क्या है, ये ब्रेकफास्ट का काम कर रही है, वो भी फेवरेट मेरा।
मेरा जो प्रिय नाश्ता है वो ब्रेड और बटर, ये नहीं कि ब्रेड अलग और बटर अलग दोनों मिल, ऐसे नहीं, दोनों जब मिला दिए जाएं तब मेरा एक फेवरेट नाश्ता बनता है, यानी एक सिंगल यूनिट बनती है। तो यहाँ ये सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ पर हम करेंगे, इज आएगा। ये कह रहा है धीरे और लगातार, दो चीजें हैं, स्लो एंड स्टेडी। तो दोनों काम जब हम करेंगे तो एक काम, एक इकाई, एक विचार आएगा हमारे, क्या, रेस जीतने का। ये नहीं कि धीरे चलोगे तो रेस जीतोगे, ये भी नहीं कि लगातार चलोगे तो रेस जीतोगे, नहीं, दोनों काम होने चाहिए, धीरे और लगातार, और दोनों मिलकर सिंगल आइडिया, सिंगल जो थॉट है वो व्यक्त कर रहे हैं, क्या, रेस जीतने का। दोनों काम मिलके काम करेंगे तो एक ये जो आइडिया है ये हम कर पाएंगे, जीत पाएंगे। तो इसके लिए विंस आएगा, सिंगुलर वर्ब, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, न कि विन। हथौड़ा और सिक्कल, हंसिया, तो दो चीजें हैं, हथौड़ा और हंसिया। तो दोनों मिलकर क्या है, सिंबल है, प्रतीक है, किसका, उस पार्टी का, कोई पार्टी है, चुनावी पार्टी, तो उसका सिंबल है दोनों मिलकर। ये नहीं हथौड़ा अलग और सिक्कल अलग, तो ये तो दो प्रतीक हो गए, नहीं, दोनों मिलकर ही एक चीज बता रहे हैं, क्या, ये पार्टी का प्रतीक। तो सिंगल आइडिया व्यक्त हो रहा है यहाँ पर, सिंबल। तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आएगी दोस्तों। अगला टाइम और टाइड, समय अलग हो गया, टाइड पता ही आपको, ज्वार, ज्वार भाटा जो उठता है समुद्र में, ज्वार भाटा। तो समय और टाइड दोनों चीज मिलकर के, ये दोनों क्या करती है, वेट, इंतजार करना, फॉरनर मन किसी का नहीं। तो दोनों ही, ये एक नहीं, अलग अलग नहीं, जो काम ये करती है वो ये, तो दोनों का एक ही विचार है, क्या, किसी का इंतजार नहीं करती ये दोनों चीज मिलकर। तो सिंगल आइडिया व्यक्त करिए, यहाँ वेट्स आएंगे। दोस्तों रूल नंबर 2 हमने पढ़ा कि एंड से जुड़ी दो संज्ञाएं अगर मिलकर के एक सिंगल आइडिया व्यक्त करें, एक यूनिट के रूप में अपने विचार व्यक्त करती हैं दोनों, तो हम वहां सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अक्सर इनमें से सेम एग्जांपल्स भी दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम में, राइस, करी, ब्रेड, बटर, स्लो, टाइम, सेम आए हुए हैं एग्जांपल्स इस तरह के। तो इनमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3, एंड से जुड़ी दो या अधिक संज्ञाओं से पहले, दो संज्ञा भी जुड़ी हो सकती है एंड से, और 3 भी, तो उनसे पहले अगर ईच या एवरी लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है दोनों, ईच या एवरी लगा है, तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। दोस्तों मैन और विमन दो संज्ञाएं हैं, एंड से जुड़ी हुई है, मैंने शॉर्ट में एंड लिख रखा है, ये एंड, और दोनों से पहले ईच लगा हुआ है। तो ये न सोचे कि एंड से जुड़ गई तो ये प्लूरल मानी जाएगी, नहीं, यहाँ ईच या एवरी लगने पर सिंगुलर नाउन का बोध होता है हमें, सिंगुलर नाउन के अनुसार ही वर्ब यूज होती है। तो ईच मैन एंड ईच विमन, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, इसके अनुसार सब्जेक्ट आएगा। हैज ए वोट, हर व्यक्ति का, हर पुरुष का, हर महिला का एक वोट होता है, तो है जाएगा। इसमें 3 नाउन है दोस्तों, मैन, विमन और चाइल्ड, लेकिन पहले से पहले ही एवरी लगा हुआ है, तीनों से पहले नहीं लगा हुआ। कोई बात नहीं, कहीं भी लगाओ, या पहली नाउन से पहले लगा हो, या दोनों नाउन से पहले लगा हो, या तीनों नाउन से पहले। व्हाइट में एक बार ईच या एवरी आपको दिखना चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चा उपस्थित था, तो यहां पर आएगा वोज। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, 3 या 4 जितनी भी संज्ञाएं हैं उनमें से एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करके उस पर फोकस करता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है। हर दिन और हर घंटा, इसमें भी सिंगुलर यूज होगी दोस्तों, ये सिंगुलर है इस वाली। ईच एंड एवरी मैन, एक ही नाउन है लेकिन ईच एवरी दोनों को जोड़ दिया, दोनों का अर्थ मिलाकर है हर आदमी, ईच एंड एवरी मैन, हर एक आदमी, यह ईमानदार है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ईज आएगा। इसमें एक ही नाउन दे रखी मैंने बॉय, लेकिन ईच लग रहा है, सिंगुलर वर्ब आएगा वॉज। अगला नियम है चौथा, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 3 कंजक्शन है। अगर ये किसी वाक्य में लग रहे हैं तो और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद जो भी सब्जेक्ट लगा हुआ है उसी के अनुसार वर्ब यूज होगा। हम ये कह नहीं सकते फिलहाल
कि सिंगुलर यूज होगी या प्लूरल वर्ब यूज होगी, हमें और नॉर बट ऑल्सो की बात देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसा भी है उसी के अनुसार वर्ब यूज होगी, इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज नहीं होगी। दोस्तों इधर और, तो और के बाद क्या है, उसी के अनुसार वर्ब यूज होगी। आई है तो आई के अनुसार फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हैव यूज होगा यहाँ। इधर यू और आई हैव डन दिस, या तो तुमने या मैंने इस काम को किया है। देखो नीदर नोर है दोस्तों, तो नोर के बाद क्या है, यू, यू के साथ आर यूज होगा यहाँ पर। नॉट ओनली और बट आल्सो, बट आल्सो के बाद क्या है, आई है, तो आई के अनुसार दोस्तों हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हो जाता है, तो इसमें वोज का यूज होगा। तो दोस्तों ये था अपना नियम नंबर 3 और 4। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 देखते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोवन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये तो आते हैं व्यक्तियों के लिए। इससे आगे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये आते हैं वस्तुओं के लिए। दोस्तों अगर किसी वर्ड में सब्जेक्ट ये हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, तो इनके बाद जो वर्ब आती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, सिंगुलर ही यूज होती है। जैसे समवन, नोबडी, एवरीथिंग, तीनों के सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आप ढूंढ लीजिए, इज, हैज और लुक्स का यूज इसमें होगा। अगला है रूल नंबर 6। दोस्तों इधर या इधर ऑफ हो, नीदर या नीदर ऑफ हो, तो इसके बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इधर और नीदर सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, हमेशा 2 के लिए केवल। तो इधर या इधर ऑफ हो, तो इधर और नीदर का अर्थ है, इधर माने 2 में से प्रत्येक, और नीदर का मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं। तो सिंगुलर जो नाउन है, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर जो पर्सन है, उस पर फोकस किया जाता है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। जैसे ईदर सन यानी प्रत्येक लड़का, यानी 2 लड़के थे उसमें से प्रत्येक लड़का ऑनेस्ट है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी इज। ईदर ऑफ हिज 2 सन्स, उसके दोनों बेटों में से प्रत्येक, प्रत्येक नौकरी में, सर्विस में, सिंगुलर आएगी। नीदर मैन यानी कोई भी 2 व्यक्ति थे उसमें से एक भी आदमी काम नहीं कर रहा था, नीदर मैन, तो वो जाएगा इसमें नीदर मैन वॉज वर्किंग, यानी 2 में से एक भी आदमी काम नहीं कर रहा था। देखो लड़कों में से एक भी नहीं, नीदर मैन एक भी नहीं चाय पसंद करता है। लड़कों में से जो भी लड़के 2 ही हैं, नीदर और इधर का प्रयोग 2 के लिए ही होता है, संख्या नहीं बता रखी तो भी 2 ही है लड़के, तो जो 2 लड़के हैं उनमें से एक भी चाय को पसंद नहीं करता, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी दोस्तों। तो ये था अपना रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 देखते हैं, फ्यू, मैनी, बोथ, ऑल, सेवरल के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होता है। दोस्तों ये जो सारे शब्द हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन भी हो सकते हैं और इंडेफिनेट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर इनके बाद नाउन जुड़ रही है तो ये एडजेक्टिव है, और ये अकेले हैं या इनके बाद ऑफ लगा हुआ है तो ये प्रोनाउन होते हैं। इनमें से कोई भी शब्द आए प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। देखिए फ्यू फ्रेंड्स, नाउन से पहले लग रहा है एडजेक्टिव है। फ्यू फ्रेंड्स माने बहुत कम मित्र, सिंसियर होते हैं, ईमानदार, निष्ठावान होते हैं, प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसके बाद ऑफ आ रहा है तो यहाँ ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। फ्यू ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से बहुत कम कुछ लड़कियां खेल रही हैं, प्लूरल वर्ब यूज होगा दोस्तों। ऑल सिंगल, अकेला आ रहा है, यहाँ सर्वनाम है, और जब ये अकेला आता है बिना नाउन के, केवल ऑल बिना ऑफ के अकेला आए तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है इसके साथ दोस्तों, ये ध्यान रखने की बात है। सिंगुलर वर्ब अगर ऑल के बाद कुछ भी नहीं है, केवल ऑल है, तो ये है इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इसके साथ ये पूरी एक इकाई के रूप में काम करेगा, हर चीज को एक इकाई के रूप में दर्शाएगा, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होगा इसमें इज।
ऑल इज वेल, एक कहावत है ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी वो हर चीज अच्छी है जिसका अंत अच्छे से होता है, यानी अंत भला तो जग भला। तो यहाँ इज आएगा। लेकिन यहाँ भी ये क्या है, प्रोनाउन है, इसके बाद ऑफ आ रहा है, लेकिन बाद में प्लूरल आ रहा है। तो अब ये प्लूरल का बोध कराएगा, ऑल ऑफ देम ना, वो सारे के सारे। तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगा इसमें। बोथ यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बाद नाउन आई है, प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल तो सब में ही आएगा इनमें। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है, यहाँ प्रोनाउन हो गया, ऑफ लग गया है ना। बोथ ऑफ द सन्स, दोनों बेटे मेहनत करते हैं। प्लूरल वर्ब आएगी, वर्क, एस लगने पर सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पर मैनी एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, नाउन से पहले लग रहे हैं, प्लूरल आएगी। यहाँ पर ऑल द टीचर्स, नाउन से पहले लग रहे हैं, यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी वही प्लूरल वर्ब आएगी भाई। सेवरल सिटीज, शहर के साथ सेवरल आया है नाउन से पहले, तो यहाँ भी ये एडजेक्टिव है, प्लूरल आएगा। और सेवरल ऑफ आ गए, यहाँ ये प्रोनाउन है, सेवरल ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे डर्टी मन गंदे हैं, शहर, शहर की बात कर रहे हैं तो और आएगा। तो दोस्तों, फ्यू, मैनी, बोथ, ऑल, सेवरल, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं इनके कॉन्टेक्स्ट पर। अगर ये अकेले आते हैं तो प्रोनाउन है, इनके बाद ऑफ आता है तो प्रोनाउन है, अगर ये नाउन से पहले आते हैं तो ये एडजेक्टिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना नियम नंबर 7। चलिए नियम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 8। दोस्तों, नन बट और नथिंग बट के बाद हमेशा एक वचन वर्ब आता है, ध्यान रखने की बात है। नन बट या नथिंग बट के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा या फिर काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज होगा। लेकिन हमें प्लूरल नाउन के हिसाब से वर्ब नहीं लगानी होती है, हमें तो नन बट और नथिंग बट यानी सिंगुलर के हिसाब से यूज करनी होगी वर्ब। जैसे नन बट व्हाट टाइगर्स, देखो यहाँ प्लूरल है, नथिंग बट ट्रीज यहाँ प्लूरल है, तो हमें ट्रीज या टाइगर के हिसाब से प्लूरल वर्ब नहीं लगानी। अर्थ तो इनका आएगा सिंगुलर, इन दोनों का। ये कह रहा है बाघों के अलावा नन वॉज सीन देयर, वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं देखा गया, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये कह रहा है पेड़ों के अलावा नथिंग फाउंड इन द फॉरेस्ट, जंगलों में कुछ नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं सिंगुलर है, तो यहाँ इज यूज होगा दोस्तों। अगला है मैनी, ए या एन, मैनी के बाद ए लगा हो या एन, ध्यान रखना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। दी नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब आता है, क्योंकि दी नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या किसी चीज की, निश्चित संख्या, और निश्चित संख्या के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी संख्या, बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ज्यादा संख्या, तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो मैनी ए कार ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत सारी कार सुंदर है, उनमें एक एक पर फोकस किया है कि कार तो बहुत सारी है, सारी सुंदर है, लेकिन एक एक करके सारी सुंदर है ये कहा जाए तो सिंगुलर पर फोकस किया जाता है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी ए कार इज ब्यूटीफुल, मैनी एन एप्पल वाज रोटन, इसमें द नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की संख्या 200 है, तो यह दी नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर। ये कह रहा है बहुत सारी किताबें खरीदी गई, तो प्लूरल यूज आएगा दोस्तों। ये नियम क्लियर लिख रखा है मैंने इनको, आप चाहे तो नोट्स बना के इनको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। जानते हैं रूल नंबर 10। दोस्तों, जब वाक्य का सब्जेक्ट करता फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, मतलब जेरंड हो, क्या हो? जेरंड, जो नाउन का काम करे, या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनेटिव हो, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे सब्जेक्ट आईएनजी लग रहा है तो ये जेरंड का काम करता है नाउन का, और ये सिंगुलर होता है। यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है वाक्य का सब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव, ये भी सिंगुलर होता है, तो इन दोनों में सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, अगला है रूल नंबर 11। 3 शब्द हैं, पुलिस, पीपल और कैटल, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, इनके बाद प्लूरल वर्ब ही आती है। तो पुलिस, पीपल, कैटल तीनों प्लूरल हैं, तो ये प्लूरल वर्ब हो गई, ये प्लूरल हो गई और ये प्लूरल हो गई। तो रूल नंबर 11। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपना टॉपिक है उसका पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।